यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 10, देश का गौरव। ओके, ऑनर ऑफ नेशन, देश का गौरव। सो यह पाठ जो है एक कहानी है, प्रेरक कथा है। यह जो पाठ है दिया हुआ है तो एक प्रेरक कथा है जिसमें देश प्रेम, स्वाभिमान और गर्व के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं इस पाठ को। सो मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक बार अपने देश के महान संत मतलब साधु जो होते हैं वही, स्वामी रामतीर्थ जी जापान गए। एक दिन वे रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे प्रत्येक स्टेशन पर फल वाले की खोज कर रहे थे, मतलब फल वालों को वो ढूंढ रहे थे। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल खाने को नहीं मिले थे। एक नए स्टेशन पर उतरकर वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। ठीक है, जब एक बार क्या होता है, जो हमारे देश के महान संत होते हैं स्वामी रामतीर्थ जी, तो वे जापान गए होते हैं। तो उस टाइम था कि वे फल ही बस खाकर रहते थे, है ना, उनका भोजन फल से ही कंप्लीट होता था। तो वे प्रत्येक स्टेशन पर जाते जाते फल वाले को वे ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी फल वाला दिखाई नहीं दिया, है ना। तो उन्होंने सोचा कि लगता है जापान में फल की कमी है। तो जिस समय रामतीर्थ जी यह बात कह रहे थे, उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वह दौड़कर कहीं गया और कुछ ही मिनटों में ताजे फलों की एक टोकरी ले आया। टोकरी लेकर वह रामतीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी, है ना। जिस टाइम स्वामी रामतीर्थ जी बोल रहे थे कि लगता है जापान में फलों की कमी है, तो उस टाइम जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस समय एक जापानी युवक जो था वह उसी पर प्लेटफॉर्म पर वहां पर उपस्थित था, है ना, प्लेटफॉर्म पर मौजूद था, वह खड़ा था वहां पर। तो उसने जैसे ही सुना कि दूसरे देश से आए हुए संत हमारे देश की कमी निकाल रहे, हमारे देश की कमी को देख रहे हैं, तो वह युवक क्या करता है कि दौड़कर कहीं जाता है, मतलब दौड़कर जाता है वह, और थोड़ी देर में जब वह वापस आता है तो एक ताजे फलों की टोकरी लाता है और वह स्वामी रामतीर्थ जी को ले जाकर उन्हें दे देता है और कहता है कि आपको फलों की जरूरत थी तो ये रहे फल। ठीक है, तो इस प्रकार से वह क्या करता है, वह जापानी युवक, उसे अपने देश की कमी जो रामतीर्थ जी बताते हैं वह उसे सहन नहीं होती, तो वह तुरंत जाता है, कहीं से फलों की व्यवस्था करता है, फलों की टोकरी, ताजे फलों की टोकरी लाता है और स्वामी रामतीर्थ जी को दे देता है कि आपको फलों की जरूरत थी। नेक्स्ट है, युवक को देखकर रामतीर्थ जी ने सोचा कि वह कोई फल वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम नहीं बताए। रामतीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो कृपया इतना करें कि अपने देश में किसी से यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है। इन फलों के उचित मतलब जो भी मूल्य उसके होंगे, जो भी इसका ठीक दाम होगा यही होंगे, है ना। इस प्रकार जब वह युवक, देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है जापानी युवक है और ये है स्वामी रामतीर्थ जी, है ना। ये जो जापानी युवक है यह उनको स्वामी रामतीर्थ जी को यह फलों की टोकरी लाकर देता है। तब स्वामी रामतीर्थ जी यह सोचते हैं, उस युवक को देखकर वे सोचते हैं कि यह कोई फल वाला है ना, और उसे बेचने के लिए यह मेरे पास आया है ना। तो उन्होंने स्वामी रामतीर्थ जी ने अब जापानी युवक से फल के दाम पूछे, मतलब यह पूछा कि यह फल कितने के हैं। तो जो वह युवक था उसने दाम नहीं बताए, मतलब उसने उसकी कीमत नहीं बताई फलों की, बार बार पूछने पर भी वह नहीं बताया। उसके बाद वह बोलता है कि यदि आपको इनके दाम मतलब इनकी कीमत देनी ही है तो कृपया
एक काम करें, है ना। तो उन्होंने स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा क्या, कौन सा काम? तो उन्होंने कहा, उस जापानी युवक ने कहा कि जब भी आप अपने देश में जाएं तो किसी से यह ना कहें, है ना, यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है और यही मेरा उचित दाम होगा। मतलब अपने देश की वह कमी दूसरे देश में नहीं बतलाना चाहता था, इसलिए उसने स्वामी रामतीर्थ जी से यह निवेदन किया कि अपने देश में किसी से भी यह ना कहें कि जापान में फलों की कमी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो यही इस फल के उचित दाम होंगे जो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से स्वामी रामतीर्थ जी और ये जापानी युवक के बीच में वार्तालाप होता है। ओके, तो चलिए हम इस आपका होमवर्क क्या है कि जो हमने अभी पढ़ा ये वाला ये चैप्टर, अभी जो हमने एक पेज हमने रीड किया है, 3 पैराग्राफ, तो इसे आप फिर से अच्छे से रीड करेंगे और जो कठिन शब्द आए हुए हैं इस पार्ट में इसे आप फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।